कविराज बोलते हैं उसको, साथ में वो उसका प्रमाण देते हैं, प्रमाण। तो उसके प्रमाण के लिए वो जो पिछले श्लोक में रघुपति बोले कि प्रभु का ये भगवान। म्यूट करना होगा, रघुपति का। हरे कृष्ण, थैंक यू प्रभु। तो वो जहाँ भी शिला कृष्णदास कविराज जो कुछ तत्व को बताते हैं, वो तो उसका साथ में प्रमाण भी देते हैं। तो उन्होंने ये बताया कि भगवान कैसे भक्तों के हृदय में विश्राम करते हैं। तो उसके प्रमाण के लिए उन्होंने श्रीमद् भागवतम से ये श्लोक दिया है। तो श्री चैतन्य चरतामृत की जय, श्री कृष्णदास कविराज की जय। साधवो हृदयमहं, साधूनां हृदयं तवहं, मदयन्ते न जानाति, नाहं तेभ्यो मनागपि। को पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। सभी को सन दंडवत। तो मेरे हृदय हैं और एकमात्र मैं ही उनका हृदय हूँ। वे मेरे मेरे अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानते, इसीलिए मैं उनके अतिरिक्त अन्य किसी को अपना नहीं मानता। हरे कृष्ण। तो भगाओ, कितनी बड़ी स्टेटमेंट भगवान ने दे दी कि मैं, वो मेरे को अपना मानते हैं और मैं उनको अपना मानता हूँ। यहाँ भगवान क्या बता रहे हैं, उसका मतलब जो हमारे से बद्ध जीव हैं या भौतिकवादी जीव हैं या नास्तिक हैं, भगवान के नहीं है। गीता में तो भगवान ने बताया कि मेरे से सब उद्भव होता है। हम सर्वस प्रभवा मत्ता सर्व और प्रवर्तते, मेरे से सब कुछ प्रकट होता है। तो सब कुछ भगवान का है। और पहले भी हमने ये चतुश्लोक में भी ये पढ़ा है कि सब कुछ भगवान में से आता है। तो भगवान यहाँ स्टेटमेंट क्या दे रहे हैं कि मैं उनको नहीं जानता हूँ। तो यहाँ क्योंकि भगवान विशेष भक्तों के ऊपर केंद्रित बात को बोल रहे हैं कि जो भगवान गीता में भी बताया कि मैं सबका साथ सम हूँ, मैं सबके साथ सम हूँ, लेकिन अपने भक्तों के साथ विशेष हूँ। भक्त मेरे लिए विशेष हैं और मैं भक्तों के लिए विशेष हूँ। तो भगवान अपने सब जीव जितने भी अनंत कोटि ब्रह्मांड में, अनंत कोटि वैकुंठों में जो जीव जो भी हैं, वो सब भगवान के हैं। सब भगवान के हैं, भगवान से अभिन्न नहीं है। मतलब भगवान के ही जीव तत्व हैं। कोई जीव तत्व है जो भगवान के प्रकाश तत्व है, ऐसे सब है। लेकिन भगवान यहाँ के बोले जो उनके खास, जो जो जीव है, जो भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, भगवान के शरणागत नहीं होते हैं, वो अपने कर्म फलों को भोगते हैं, अपना रेगुलर कर्म करते हैं, उस कर्म फलों के अनुसार वो घूमते रहते हैं। लेकिन जो भगवान के प्रिय जन हैं, जो भगवान के शरणागत हो गए हैं, भगवान बोलते हैं, मैं उनको जानता हूँ। क्योंकि भगवान उनकी विशेष टेक केयर करते हैं, विशेष टेक कर कर करते हैं। भगवान ने बताया, महात्मन अस्तु माम पार्थ देवीम प्रकृतिम आश्रित। जो ऐसे भगवान के प्रिय भक्त हैं, वो भगवान की दिव्य योग माया शक्ति के अंतर्गत उनके अंडर में रहते हैं। भगवान उनकी टेक केयर स्पेशल करते हैं। भगवान भागवत में भी बताते हैं कि जो निरापेक्ष मुनि शांतम निर्वैरनम अनुदर्शिनम। वहां बताते हैं भगवान श्लोक में कि जो ऐसे महान भक्त, भगवान के भक्त हैं, जिन्होंने भगवान के शरणगत हुए हैं, भगवान बोलते हैं ऐसे भक्तों के मैं पीछे पीछे घूमता हूँ। ऐसे भक्तों पीछे पीछे घूमता हूँ और उनके चरण धूलि अपने विग्रह पे धारण करता हूँ। और कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं कि भगवान उनकी धर्म धूलि धारण करते हैं। और भगवान भी प्रमाण भी देते हैं। एक घटना, जब एक लीला हमने सुनी है कि जब भगवान का ऐसे लीला करते हैं कि मेरा सर दुख रहा है, मेरे को किसी भक्त की चरण धूलि चाहिए तो मेरा सर का दर्द ठीक होगा। तो भगवान नारद मुनि उनको गोपियों की चरण धूलि ला के देते हैं। तो उनसे उनका सर की व्यथा वो दिखाते हैं। ऐसे भगवान की सर की व्यथा तो हो नहीं सकती है, सर में व्यथा नहीं होती, लेकिन भगवान ऐसे लीला करते हैं कि उनके कितने भक्त उनके इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ ये भगवान बताते हैं कि मैं अन्य किसी को नहीं जानता, क्योंकि अन्य सब भगवान की शक्तियों के माध्यम से, भौतिक जगत की शक्तियों के माध्यम से निरंतरित होते हैं। लेकिन जो भक्त हैं वो स्पेशल हैं, क्योंकि भक्त जो हैं वो भगवान के बिना और कुछ नहीं जानते। वो एकमात्र भगवान के ऊपर आश्रित रहते हैं और सेकेंडरी उनके लिए कोई भी चीज नहीं है। वो अनन्य चिंतयन्तो माम, वो अनन्य भाव से भगवान के
चिंतन में, स्मरण में, कीर्तन में, उनकी सेवा में, उनको आनंद प्रदान करने में करते हैं। और अन्य उनका कोई दूसरा दूसरा कुछ लक्ष्य नहीं है। दूसरा कुछ लक्ष्य नहीं है। दूसरा कुछ उसका उनका कोई भोग करने का इच्छा ना, भोग करने की इच्छा ही नहीं है उनकी। केवल केवल उनकी यही इच्छा, भगवान को कैसे प्रसन्न किया जाए। तो ऐसे महान भक्तों के भगवान बोलते हैं, मैं उनके हृदय में रहता हूँ और वो मेरे हृदय में रहते हैं। संत तो मेरा हृदय है और एकमात्र मैं उनका हृदय हूँ। मतलब हृदय ही नहीं रहते। जो संतों का हृदय है वो भगवान ले लेते हैं, और भगवान का हृदय संतों के पास है। तो आगे में प्रभुपाद इसमें श्रीमद् भागवतम के 9वें 9th स्कंद के चौथे अध्याय के 68 नंबर श्लोक में दुर्वासा मुनि और भगवान के महान भक्त अम्बरीश महाराज की कथा बताते हैं। प्रभुपाद लिखते हैं कि उनके बीच में गलत फहमी हो गई। गलत फहमी होगी मतलब, तो जो अम्बरीश महाराज थे, उन्होंने एकादशी का व्रत किया हुआ था। एकादशी का व्रत द्वादशी में पारण होना था। जब पारण होने के कुछ समय पहले वहां भगवान के एक दूसरे भक्त बोलिए, जहाँ एक मुनि, दुर्वासा मुनि, और दुर्वासा मुनि हमारे इस आध्यात्मिक संसार के विशेष कैरेक्टर हैं, जिनसे सब भयभीत रहते हैं। उनसे सब थोड़ा भयभीत, डरते हैं, क्योंकि वो थोड़ा क्रोधित हो जाते हैं। और दुर्वासा मुनि भगवान शंकर के ही अवतार हैं। भगवान शंकर शिव के ही अवतार हैं, और थोड़ा जल्दी क्रोधित हो जाते हैं। और इसीलिए तो जब महाभारत में भी बताया गया कि जब दुर्वासा मुनि दुर्योधन के पास आते हैं, दुर्योधन की सेवा करते हैं, दुर्योधन से प्रसन्न हो गए, वो वर देते हैं। वर देते हैं कि तुम मांगो, मेरे से कुछ मांगना है। लेकिन देखिए, जो भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, जो भगवान की कथा श्रवण नहीं करते, भक्तों का संग नहीं करते हैं, वो इतनी अपॉर्चुनिटी, बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद भी अपनी अपॉर्चुनिटी को गवा देते हैं। देखिए, दुर्वासा मुनि ने उनको वर देने के लिए बोला कि मेरे को मैं तुमको वर देता हूँ, वो मांगो, कुछ मांगना है। तो वो दुर्योधन कुछ भी मांग सकता था। वो यही मांग लेता कि मैं ये साम्राज्य का राजा मैं ही रहूं। शायद वो वर देते तो वो भगवान मान जाते उनको। या नहीं तो मान सकता, मेरे को परम भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाए, वो भी दे सकते थे। लेकिन क्या मांगा उन्होंने? उन्होंने पांडवों को लिए कष्ट मांगा। लेकिन जिनके रक्षक भगवान हो, उनको कष्ट कैसे मिलेगा? तो दुर्वासा मुनि उनके पास भी गए, उनको वहां बोले कि मेरे को भूख लगी है, मैं प्रसाद पाऊंगा। तो घटना आप सब जानते हो। तो यहाँ भी अमरीश महाराज जी के पास आए। तो द्वादशी का समय था, पारण का समय था। तो बोले कि मैं स्नान करके आता हूँ। उस घटना में भी वो स्नान करने गए थे। तो जैसे ही स्नान करने जाते हैं तो विलंब होता है। तो पारण का समय चला जा रहा था। पारण का समय चला जा रहा था। तो अमरीश महाराज दुविधा में थे, क्या करें कि जो महामुनि है उनकी उनका अगर वो इंतजार करते हैं तो पारण का समय चला जाएगा और एकादशी व्यर्थ चली जाएगी। और अगर वो एकादशी का पारण करते हैं तो मुनि के चरणों में अपराध हो सकता है। वो वैसे भी बहुत क्रोध वाले हैं, तो उनको कुछ भी श्राप दे सकते हैं। लेकिन उन्होंने, गुरु वृंदों ने, उनके उनके पास जो उनके मार्गदर्शक थे, उन्होंने बोला कि आप जल से पारण कर लीजिए। तो उन्होंने जल से पारण किया। लेकिन जब महामुनि आए, जो दुर्वासा मुनि आए, तो उनको ये ज्ञात हो गया कि इन्होंने पारण कर लिया जल से। तो क्रोधित हो गए। तो उन्होंने उनको दंड देने का आ, विचार किया। तो उन्होंने अपनी जटा तोड़ के कृत्या प्रकट की। तो कृत्या क्या करने लगी? अमरीश महाराज को मारने के लिए जाने लगी। तो यहाँ प्रभुपाद बहुत सुंदर बात लिखी है कि भगवान अपने भक्तों के प्राणों भगवान परिपूर्ण एवं सभी समस्या से मुक्त होने के कारण अपने भक्तों के प्राणपण से रक्षा करते हैं। उनकी एकमात्र चिंता यही रहती है कि अपने चरणों में शरण लेने वाले को कैसे ऊपर उठाया जाए, उनकी कैसे रक्षा की जाए। तो यहाँ जो भगवान के लिए जीते हैं, भगवान के ऊपर आश्रित हैं, जिनका दूसरा कोई टारगेट नहीं, भगवान भी उनकी रक्षा करते हैं। बोले भगवान, जहाँ क्या प्रभु बोले, उनकी एकमात्र चिंता रहती है भगवान की, उनको कैसे ऊपर उठा जाए। जो अनन्य भाव से भक्ति करते हैं, भगवान गीता में भी बताए हैं कि भगवान उनकी जो कुछ है उनकी रक्षा करते हैं। और अगर उनके पास कुछ कमी है वो उनको देते हैं। भगवान उनके चिंतन में रहते हैं, भगवान उनको स्मरण करते हैं। हम लोग हनुमान जी और भगवान रामचंद्र की घटना से भी जानते हैं। वो भगवान की डायरी थी जिसमें भगवान बोले, मैं इन भक्तों को मैं खुद स्मरण करता हूँ।
यहाँ वही बात बोल रहे हैं कि भगवान उनका चिंतन करते हैं। तो भगवान उनकी रक्षा करने के लिए भगवान ने तत्क्षण ही अपना सुदर्शन भेज दिया। और मैंने सुना है किसी वरिष्ठ वैष्णव के मुख से कि भगवान ने सुदर्शन को एक स्टैंडिंग ऑर्डर दे रखा है कि तुम मेरे भक्तों को कष्ट नहीं होना चाहिए, तुम मेरे भक्तों की रक्षा करोगे, मेरे भक्तों की रक्षा करोगे। तो जो सुदर्शन प्रभु हैं, वो हमेशा भक्तों की रक्षा करने के लिए लगे रहते हैं। जो जिस स्तर का भक्त है उसको उस स्तर में वो रक्षा करते हैं। जो शुद्ध भक्त हैं उनको तो वो दर्शन भी दे सकते हैं, उनको साफ प्रमाण हो सकता है कि वो हमारी रक्षा कर रहे हैं। लेकिन जैसे पूर्ण शुद्ध भक्त नहीं है, उनकी भी वो रक्षा करते हैं। उनको ये वो उनका वो अनुभव नहीं भी हो सकता, लेकिन भगवान के द्वारा ही वो रक्षित है। जिस जिस प्रमाण में वो भगवान की भक्ति करते हैं उस प्रमाण में भगवान उनकी रक्षा करते हैं। तो यहाँ वो रक्षा कर रहे हैं भगवान, तो वो रक्षा कर रहे हैं। तो मैं कल भी शाम को भी ये श्लोक आया था, हम लोग कल क्लास किए थे इस देश राधा विनोद प्रभु घर में। तो कहाँ वहाँ चर्चा कर रहे थे, तो मैंने कुछ दिन पहले महाराज श्री के मुख से, परम पूज्य भक्ति पुरुषोत्तम महाराज जी श्री के मुख से सुना था। महाराज महाराज बहुत सुंदर बात बोलते हैं। महाराज बोलते हैं कि दुर्वासा मुनि का जब अपराध हो गया, जब सुदर्शन उनको कृत्या को वध करने के बाद दुर्वासा मुनि के पीछे चले गए। हालांकि उन्होंने उसको उनको वध नहीं करना था, वो चाहते तो उसी क्षण दुर्वासा मुनि का वध कर सकते थे, लेकिन उनका वध नहीं करना था, उनको शिक्षा देनी थी, और इस लीला के माध्यम से हम सबको शिक्षा देनी थी। तो सुदर्शन उनके पीछे पीछे चल रहे थे और उनको जला रहे थे, उनकी पीठ को जला रहे थे। तो उनको भयभीत हो गए वो। लेकिन उसी 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 समय जब वो द्वारसा मुनि भयभीत हो गए, उससे पूर्व में जब उन्होंने कृत्या उत्पन्न की, तो अम्बरीश महाराज भयभीत नहीं हुए थे। ये जो भक्त पूर्ण रूप से भगवान पे आश्रित है, वो किसी भी स्थिति में भयभीत नहीं होते। वो भगवान के प्रति कृतज्ञ होके जोड़ के खड़े हो गए कि जो इच्छा आपकी प्रभु, मारवे कृष्ण राखवे कृष्ण मारवे के। अगर भगवान मारेंगे तो वो रक्षा कौन करेगा? अगर भगवान रक्षा करेंगे कौन मार सकता है? इसलिए भगवान की इच्छा को ही अपनी इच्छा मान लिए। तो इसलिए भगवान ने सुदर्शन भेजा और उनसे कृत्य का वध किया, और फिर दुर्वासा मुनि के पीछे पीछे वो जा रहे हैं। लेकिन दुर्वासा मुनि को उसके ताप तो लग रहा है, उसका ताप लग रहा है, लेकिन वो उनको मार नहीं रहे हैं। तो दुर्वासा मुनि ने बचने के लिए सब जगह गए। वो दुर्वासा मुनि स्वर्ग गए, दुर्वासा मुनि ब्रह्म लोक गए, दुर्वासा मुनि शिव लोक गए, किसी ने भी बोला भाई इससे हम आपकी रक्षा नहीं कर सकते। फिर दुर्वासा मुनि भगवान विष्णु के धाम वैकुंठ धाम चले गए। वैकुंठ धाम बोल सकते हैं, या हम गर्भ सागर बोल सकते हैं। वहां वहां चले गए और वहां भगवान की प्रार्थना करने लगे, ये प्रभु मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। तो भगवान बोले हाँ, रक्षा करें। बोले कौन? तो रक्षा तो उससे की जाती है, महाराज इतना सुंदर एक तत्व बताए, मैं उसको आपको साथ शेयर कर रहा हूँ। तो महाराज बोले ये रक्षा किसकी की जाती है, कौन किसकी रक्षा करता है? बोले जिससे जिसको प्रेम होता है वो उसकी रक्षा करता है। अगर प्रेम होगा तभी वो इसकी रक्षा करेगी। तो बोले कि महाराज बोले कि भगवान बोले कि रक्षा प्रेम होता है, प्रेम कहाँ होता है? बोले प्रेम तो हृदय में होता है, हृदय में। तो प्रेम तो हृदय में होता है, और जब प्रेम, जिसका हृदय में प्रेम होता है उसके लिए कोई कुछ भी कर सकता है। तो लेकिन मेरा हृदय तो क्या है? मेरा हृदय तो साधुओं के पास है, साधुओं के पास। मेरा हृदय तो मेरे भक्तों के पास है, मैं तो भक्त पराधीन हूँ, और मेरा हृदय भक्तों के पास है। इसलिए आपको मेरे भक्त के पास ही जाना पड़ेगा। मेरे भक्त के पास जाके ही आपको इसका समाधान करना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपसे प्रेम करता हूँ, लेकिन वो प्रेम करता हूँ, मेरा हृदय अमरीश महाराज के पास है। तो अमरीश महाराज के पास जाइए, तो वहां से समाधान आएगा। इसलिए जहाँ भगवान जो बता रहे हैं, साधु हृदय अहम साधु हृदय अहम साधु नाम हृदय तब अहम, कि मेरा हृदय साधुओं के पास और साधुओं का हृदय मेरे पास होता है। क्योंकि भगवान हमेशा भक्तों के हृदय में रहते हैं, और भक्त हमेशा भगवान के हृदय में रहते हैं। तो आगे कृष्णदास कविराज बात लिखते हैं, बहुविधा भागवत तीर्थ भूता स्वयं विभो तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्त स्थेन गदावृता। ये भी श्रीमद् भागवतम से लिया गया है।
फर्स्ट कैंटो के 13th नंबर चैप्टर के 10th नंबर श्लोक है। जब युधिष्ठिर महाराज, विदुर महाराज वापिस आते हैं तो युधिष्ठिर महाराज उनके आने पे ऐसे बोलते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। कोई पढ़ेंगे क्या? जो पढ़ लिए वो नहीं, कोई दूसरे पढ़िए प्लीज। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। आप आपके समान संत स्वयं तीर्थ स्थान होते हैं। आपकी पवित्रता के कारण वे भगवान के नित्य संगी होते हैं। अतः वे तीर्थ स्थानों को भी पावन बना सकते हैं। हम्म। तो भगवान के महान भक्त युधिष्ठिर महाराज दूसरे महान भक्त विदुर जी की का ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं। तो ग्लोरिफिकेशन, भक्त, पहली बात तो भक्त सत्यवादी होता है, मिथ्या नहीं बोलता और कुछ भी ऐसा नहीं बोलता है जो शास्त्रों से या भगवान की जो ग्लोरी से उसके विरुद्ध हो, या भगवान ने जो हमको दिव्य ज्ञान दिया उसके विरुद्ध हो। भक्त ऐसा कुछ नहीं बोलता है। भक्त वही बोलेगा जो प्रमाणिक है। और दूसरी बात, भक्त यही बोलता है वो प्रमाणिक है। और दूसरी बात यह है कि भक्त जो बोलता है भगवान उसको प्रमाणिक कर देते हैं, भगवान उसको प्रमाणिक कर देते हैं। तो वहाँ युधिष्ठिर महाराज क्या बोल रहे हैं कि आप स्वयं संत, आपके समान संत स्वयं तीर्थ स्थान है और अपनी पवित्रता के कारण भगवान के नित्य संगी हैं। क्योंकि हम लोग चर्चा किए अभी पिछले श्लोक में कि भगवान हृदय, भक्तों के हृदय में रहते हैं। संतन सदैव हृदय विलोकयन्ति, सब समय भगवान को हृदय में धारण करते रहते हैं। उनकी सारी चेष्टाएं, सारी कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए होते हैं। इसलिए कभी भगवान को विस्मरण भूलते नहीं है। शिला प्रभुपाद बोलते हैं ना, कृष्ण भावनामृत क्या है, बोलते हैं ऑलवेज रिमेम्बर कृष्ण, नेवर फॉरगेट कृष्ण। ये भक्ति है कि हमेशा भगवान को स्मरण रखो, कभी भगवान को भूलो नहीं। और जो भक्त हैं वो कभी नहीं भूलते और भगवान को धारण करके रखते हैं, भगवान को सब समय धारण करते हैं। भगवान उनके हृदय में सब समय विराजमान रहते हैं। जैसे हम लोग कल पढ़े कि भगवान भक्तों के हृदय में हमेशा विश्राम करते हैं। तो ऐसे जो महान भक्त हैं, बोलते हैं वो तीर्थों को भी, भगवान का संग होने के कारण वो तीर्थों को भी पवित्र कर देते हैं। हम लोग एक घटना सुनते हैं, जब भागीरथी माँ गंगा को लेके आए तो माँ गंगा ने भगवान को बोला कि आप, मैं वहां जाऊंगी तो वहां तो सब पतित जीव रहते हैं। उनको, माँ गंगा को मालूम है कि वहां हमारे जैसे बद्ध जीव रहते हैं। कहते वहां जो बद्ध जीव रहते हैं वो तो मेरे में स्नान करेंगे तो सारे पाप मेरे को दे देंगे, सारे पाप अपने अपने सारे पाप मेरे को छोड़ जाएंगे। तो वो तो, मैं तो दूषित हो जाऊंगी। तो मैं कैसे, मेरी शुद्धता कैसे स्थिर रहेगी, कैसे होगा? तो भगवान वहां एक बात बोलते हैं, भगवान बोलते हैं कि निश्चय ही तुम पतित पावनी हो। जितने पतित जीव है अपने पाप, तुम में स्नान करके अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे। और फिर तुम्हारा क्या होगा? बोले मेरे, तुम्हारा होगा जब मेरे महान भक्त, मेरे शुद्ध भक्त तुम्हारे में आके स्नान करेंगे तो वो तुम्हारे पाप, जो भी पाप तुम्हारे पास स्टोर हाउस में होंगे, स्टोर रूम में होंगे, वो सारे पाप वो ले लेंगे, वो सारे पाप वो नष्ट कर देंगे। मतलब क्योंकि वो, उनके हृदय में भगवान विराजमान रहते हैं, भगवान उनके संगी रहते हैं। तो भगवान, हम लोग कल चर्चा कर रहे थे, भगवान अपाप विद्यम है। जहां भगवान रहते हैं, जहां भगवान होंगे वहां पाप नहीं रह सकता। इसलिए गंगा को इसलिए बोला, जहां गंगा है वहां पाप नहीं रह सकता, जहां सूर्य है वहां अंधकार नहीं रह सकता, जहां सरस्वती है वहां अज्ञान नहीं रह सकता। तो इसलिए, तो जहां भगवान के भक्त होंगे भगवान वहां होंगे, क्योंकि भगवान अपाप विद्यम है। इसलिए अपने भक्तों के, हमेशा भक्तों में के अंदर विराजमान रहते हैं। इसलिए मेरे भक्त जब भी आएंगे वो तुमको पावन कर देंगे। इसलिए जो भक्त हैं, ये जो तीर्थ हैं, वो तीर्थ इसलिए हैं क्योंकि वहाँ भगवान के महान भक्त विचरण करते हैं। वहाँ भगवान के भक्त, महान भक्त भगवान का बैठ के गुणगान करते हैं, भगवान के लिए प्रार्थना करते हैं, भगवान को प्रार्थना करते हैं। तो भगवान को हमेशा धारण करने रखने के लिए वो जगह को वो तीर्थ बना देते हैं। देखिए, हम लोग अभी इस्कॉन के डिवोटी कलकत्ता को कलकत्ता धाम बोलते हैं, कलकत्ता धाम बोलते हैं। क्यों धाम बोलते हैं? क्योंकि हमारे
परम गुरुदेव शिला कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति विधान स्वामी शिला प्रभुपाद का यहाँ प्रकटे हुआ। तो प्रकटे हुआ तो उनको तो यहाँ धाम क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, शुद्ध भक्त। तो उनका यहाँ प्रकटे हुआ, वो यहाँ पे लीला किए और उन्होंने यहाँ विराजमान रहे। तो इसको कलकत्ता को हम लोग धाम करते हैं, इसलिए हम लोग 15 अगस्त को कलकत्ता धाम यात्रा में गए। कलकत्ता धाम यात्रा में गए, हमने प्रभुपाद का जन्म स्थली, प्रभुपाद का कर्म स्थली, प्रभुपाद का उनके गुरु के मिलन स्थली, सब जगह दर्शन किए। इसलिए जो महान भक्तों के स्थान होते हैं वो तीर्थ होते हैं, और तीर्थों को भी वो महान भक्त ही तीर्थ स्थल बनाते हैं। हम लोग संडे को 15 अगस्त को गए थे, तो वहाँ मोती झील में दमदम मंदिर में हमारे वरिष्ठ भक्त वल्लभ चैतन्य प्रभु बोल रहे थे कि मंदिर की शोभा किससे है? भक्तों से। अगर भक्त नहीं हो तो मंदिर है क्या? कुछ नहीं है। क्योंकि मंदिर मंदिर तभी है जब भक्त हैं, इसलिए तीर्थ तभी है जब वहां पे भक्त हैं। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानी, ये तीर्थी है, शुद्ध भक्त है, यही उसको तीर्थ स्थान बनाते हैं। आगे में शिला कबीरदास लिखते हैं, सही भक्त होए दुविधि प्रकार, पार्षद गण एक साधक गण आर। ऐसे शुद्ध भक्त दो प्रकार के होते हैं, निजी संगी पार्षद तथा नव दीक्षित भक्त साधक गण। शिला श्रीपाद कृष्णदास कविराज बोलते हैं कि ऐसे जो तीर्थी कुर्वंती तीर्थानी है, बोले दो टाइप के होते हैं वो। एक तो नित्य भगवान के पार्षद है, नित्य संगी, जो भगवान के नित्य धाम नित्य लीला विहार में भगवान के साथ नित्य संग करते हैं, और भगवान के जब लीला करने के लिए कहीं भी प्रकट होते हैं, किसी भी लोक में प्रकट होते हैं, वो भगवान के साथ रहते हैं। कृष्ण वर्णम त्रिषा कृष्ण संगु पांगु सुपार्षदम, भगवान जहां भी जाते हैं वो अपने पार्षदों के संग जाते हैं, नित्य संग। तो भगवान जाते हैं, लीला विहार करते हैं, अपने पार्षद भी उनके साथ रहते हैं, उनके साथ लीला विहार करते हैं। यहाँ भगवान अपने पार्षदों ऐसे शुद्ध महान, जो शुद्ध भगवान के नित्य सिद्ध भक्त हैं, उनको भेजते हैं हमारे जैसे नित्य बद्धों को साधन सिद्ध करने के लिए, उनको प्रेरणा देने के लिए। इसीलिए शिला प्रभुपाद भगवान के नित्य सिद्ध शुद्ध भक्त भगवत धाम गोलोक वृंदावन से आए। इसकी घोषणा स्वयं भगवान श्री गौर हरि ने अपनी लीला में की कि मेरा एक सेना भक्ति भक्त आएगा, वो सारी दुनिया में पृथ्वी से आते जतो नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होई वे मोरमा, कि मेरा वो सेनापति भक्त करेगा कि जो लोग दूर देश जाएंगे, भाग जाएंगे, और खड़ग लेके भी वहां जाके भी उनको वो प्रचार करेगा। वहां उनको ये हरि नाम, हरि कीर्तन, हरि कथा, हरि दर्शन सब प्रदान करेगा। ऐसे नित्य सिद्ध भक्त, क्योंकि ये सामान्य जीव से संभव नहीं है। जो शिला प्रभुपाद ने जो इतना बड़ा क्रांति पूरे दुनिया में स्थापित की, वो सामान्य भक्त के लिए नहीं कर सकते, सामान्य जीव नहीं कर सकता। वो भगवान का नित्य सिद्ध भक्त ही कर सकता है, जो भगवान की शक्ति से सजत सजत सज्जित है। तो ये हो गए नित्य सिद्ध, और एक होते हैं साधन सिद्ध। ऐसे भगवान आते हैं लीला करने के लिए, और लीला करके भगवान जो बद्ध जीव है उनको प्रेरणा देते हैं, या भगवान के नित्य सिद्ध भक्त आते हैं, वो भक्तों प्रेरणा देते हैं। प्रेरणा देख के फिर वो साधना करते हैं, विधि विधानों को पालन करते हैं, भगवान के धीरे धीरे अपने चित्त को शुद्ध करके भक्ति करके, और फिर वो भगवत धाम चले जाते हैं। फिर वो भगवत धाम चले जाते हैं, भगवत धाम जाके फिर वो नित्य सिद्ध के साथ उसी श्रेणी में जाते हैं। बोलते ऐसा नहीं है कि वहां जो भगवत धाम चले गए वहां को डिफ्रेंशिएट है, ऐसा नहीं है। वहां जो नित्य सिद्ध हैं, जो साधन सिद्ध हो गए हैं, वो भी भगवत धाम जाएंगे, और वो भी उनके साथ उसी भगवान उतने ही कृपा उन पे भी करते हैं। तो ये दो श्रेणी होगी। एक श्रेणी और भी है जिसका श्रीपाद कृष्णदास कबीरदास ने यहाँ नहीं विस्तार किया, कि कृष्ण कृपा कृपा सिद्ध, कृपा सिद्ध, कि जो कृपा किसी साधु किसी महान भक्त की, जो नित्य सिद्ध है, जो शुद्ध भक्त हैं, ऐसे भक्तों की कृपा से कृपा सिद्ध हो जाते हैं।
या भगवान की कृपा से कृपा सिद्ध उस स्थान को प्राप्त कर लेते हैं, उस दिव्य स्थान को प्राप्त कर लें। भगवान ने, पूतना ने तो कोई भगवान का भक्ति नहीं की थी, ना उसने हरे कृष्णा महामंत्र किया, ना 16 माला किया, ना 64 माला किया, ना भगवान की आराधना की, ना भगवान का अर्चन विघ्न किया, ना भगवान को भोग लगाया। भोग भी लगाया, जिसने अपने स्तनों का दूध पान वो भी विष के साथ किया, फिर भी भगवान ने उनको कृपा करके अपने धाम में वास दे दिया। मैं एक और कथा जो उसमें है, शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की माधुरी कदम्बनी में, शायद वो उसमें उसके परपड़ में वो लिखते हैं कि वो उपचरित वसु, जो कि वसु थे, वो देवताओं को, असुरों के युद्ध में देवताओं को बहुत उन्होंने सहायता की, देवताओं को विजय किया। और उसके बाद वो विजय करने के बाद जब कार्तिकेयन आ गए, वो वहां से चले गए, नहीं शायद कार्तिकेय आए, शायद नहीं, पर ध्यान नहीं है। वहां से चले गए और वो उन्होंने अपना जीवन वो शांति से भगवान के नाम जप या तपस्या में लगाए, वो पताल लोक चले गए। जब असुरों को मालूम पड़ा कि जिसने हमको हराया वो पताल लोक में बिना अस्त्र के वहां पे तपस्या कर रहा है, तो शुक्राचार्य ने उनको पास उनको डिस्टर्ब करने के लिए भेजा, उनको मारने के लिए भेजा, लेकिन वो उनको मार नहीं पाए, कोई अस्त्र शस्त्र उनके ऊपर काम नहीं कर रहा था। फिर उन्होंने बोला कि इनको जाके वहां कैतव धर्म का प्रचार करो, कैतव धर्म का प्रचार करो, ताकि वो उनका माइंड डिस्टर्ब हो जाए। लेकिन वो कितने निष्ठावान थे, उनको मालूम पड़ा ये असुर मेरे को डिस्टर्ब करना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु कृपा करके इन पे कृपा करो, इनके अपराधों को माफ कर दो। तो भगवान ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और वो भी उस भक्त की कृपा से भक्ति में लग गए। वो भी भक्त की कृपा से, ऐसे कृपा कृपा प्राप्त हो जाती है किसी वैष्णव की, शुद्ध भक्त की, भगवान की, तो वो भी भगवत धाम चला जाता है, चाहे उसको थोड़ा साधन करने से माध्यम से जाए या सीधा डायरेक्ट भी भगवान भेज सकते हैं। ईश्वर रे अवतार ए तीन प्रकार, अंश अवतार और गुण अवतार, शक्तवेश अवतार तृतीय ए मत, अंश अवतार पुरुष मत सयाधिक यत। ईश्वर के अवतारों के 3 वर्ग हैं, अंशावतार, गुणावतार तथा शक्तावेश अवतार। पुरुष तथा मत्स्य अवतार अंशाव अवतारों के उदाहरण हैं। तो यहाँ श्रीपाद कृष्णदास कविराज बेसिकली वो ये सब बता रहे हैं गौर हरि की ग्लोरिफिकेशन में, भगवान कितने महान हैं, गौर हरि कितने महान हैं, उनकी महानता के बारे में वो अभी यहाँ चर्चा, उनकी को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, उसके प्रमाण दे रहे हैं कि वो कितने महान हैं, कौन है वो वास्तव में, उसको स्थापित कर रहे हैं। तो यहाँ पे श्रीपाद कृष्णदास का विभाग 3 प्रकार के अवतार होते हैं, एक अंशावतार, गुणावतार और शक्तावेश अवतार। इसके बारे में आगे बता रहे हैं। शक्तावेश अवतार तो अब हम लोग जानते हैं क्या कौन होते हैं, जो कई बार जीव तत्व को भगवान विशेष शक्ति देते हैं और उस विशेष शक्ति के माध्यम से विशेष कार्य कराते हैं। हमारे शिला प्रभुपाद को किसी ने पूछा कि ये आपने इतना बड़ा कार्य कैसे किया, बोले मैं करने में असमर्थ हूँ, लेकिन भगवान ने मेरे को वो शक्ति दी, इसलिए मैं वो कर सकता हूँ। तो इसलिए शिला प्रभुपाद, जो भगवान का इतना नाम और इतना यश इतना सारे संसार में ग्लोरीज हुई, वो भी भगवान ने शिला प्रभुपाद को स्पेशल शक्ति दी उसके माध्यम से। तो जिनको ऐसी स्पेशल शक्ति देते हैं वो शक्तावेश अवतार है। आगे में इनकी चर्चा होगी, मेरे ख्याल में आगे में इनकी चर्चा होगी, तो नहीं होगी तो बाद में इसको चर्चा करते हैं, आगे चलते हैं। ब्रह्मा विष्णु शिव 3 गुण अवतार, आ गया यही एक, ब्रह्मा विष्णु शिव 3 गुण अवतार गणी, शक्तावेश सनकादि पृथु व्यास मुनि। तो गुण अवतार के बारे में क्या बता रहे हैं कि जो ब्रह्मा जी हैं, विष्णु जी हैं, भगवान विष्णु हैं और भगवान शिव हैं, बोले ये भगवान के गुण अवतार हैं। ये 3 गुण अवतार भगवान प्रकट करते हैं। तो ये 3 गुण अवतार 3 गुणों के, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण के अधिष्ठाता देवता है, अधिष्ठाता है। उसमें से बोला बताते हैं कि जो ब्रह्मा जी हैं वो प्रथम जीव हैं और जीव तत्व हैं, और शिव शिव तत्व हैं
और विष्णु विष्णु तत्व है। तो विष्णु तत्व है वो तो भगवान तो परम पुरुषोत्तम है। लेकिन शिव तत्व क्या है, तो बताया जाता है कि शिव तत्व है जो भगवान का ही एक्सपेंशन है, भगवान की एक्सपेंशन है, लेकिन वो थोड़ा भगवान से डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है उन्हें बताया जाता है, बोले वो डिफरेंस है कि दूध से जैसे दही बनता है, वैसे ही विष्णु या विष्णु तत्व से शिव का प्रकटे हुआ है। बोले दूध से तो दही बन सकता है, लेकिन दही से फिर से दूध नहीं बन सकता है। तो ये फर्क है उन दोनों में। शिव भी भगवान के जो नित्य लोक वैकुंठ में उनका भी धाम है, शिव धाम। तो ये भगवान के 3 गुना अवतार है। आगे बोलते हैं शक्तावेश सनकादि, जो सनकादि ऋषि हैं, देव ऋषि नारद हैं, इसके बारे में बहुत सारे शास्त्रों में, गीता में बताया कि वो भगवान के पृथु महाराज हैं, और व्यास देव जिन्होंने ये सारे शास्त्रों की रचना की। जितने चरतामृत को तो नहीं की, ये जितने भी 4 वेदों को लिपिबद्ध किया, पुराणों को, उपनिषदों को, ये सबको लिखा, वो व्यास देवी भगवान के अवतार है। आगे बोलते हैं दुई रूप होए भगवान रे प्रकाश, एकता प्रकाश होए और तब विलास। भगवान अपने आप को 2 रूपों में प्रकट करते हैं, प्रकाश तथा विलास। तो यहाँ पे श्रीपाद कृष्णदास कविराज भगवान के 2 रूपों के बारे में बता रहे हैं कि प्रकाश, भगवान 2 रूपों में प्रकाश अपने को विस्तृत एक्सपेंशन करते हैं, एक प्रकाश और एक विलास। तो यहाँ पे श्रीपाद या शिला प्रभुपाद ने बताया है कि प्रकाश क्या होता है और विलास क्या होता है। बोले प्रकाश वो होता है जो भगवान अपने ही जैसे अनेक रूपों में प्रकट करते हैं, अपने ही जैसे अनेक रूपों में प्रकट होते हैं, बहुत अपना एक्सपेंशन करते हैं और अनेक रूपों में प्रकट होते हैं। वो भगवान का क्या है, प्रकाश विग्रह, प्रकाश। वो दोनों भगवान, उनमें और भगवान में कोई अंतर नहीं है। जैसे जो जो सिद्धियां, योगी सिद्धि प्राप्त करते हैं ना, वो ज्यादा से ज्यादा 8 बार अपने आप को, मतलब 8 एक्सपेंशन कर सकते हैं, 8 एक्सपेंशन, 8 रूपों में अपने 8 भाग अपने आप को प्रकट कर सकते हैं। लेकिन भगवान क्या है, भगवान अनंत कोटि रूपों में अपने को प्रकट कर सकते हैं। आगे में आएगा कि जैसे रासलीला में कोटि कोटि गोपियां थी, तो भगवान ने अपने आप को प्रकट किया कोटि कोटि रूपों में, और कोटि कोटि अपना प्रकाश किया। और उनमें बताया जा रहा है कि उनमें जो एक्सपेंशन करते हैं, उनमें और भगवान के रूप में, शक्ति में, गुणों में कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। वो सब भगवान ही है। ये भगवान की शक्ति है, भगवान की ये क्या बोले, ये भगवान की शक्ति है। ये इसको समझना बड़ा टफ है, लेकिन शास्त्रों के माध्यम से, वैष्णव के माध्यम से हम लोग उसको अनुभव कर सकते हैं कि भगवान परम शक्तिमान है, वो कुछ भी करने में सक्षम है। तो वो ये प्रकाश है। और विलास किसको बोलते हैं, हाँ, श्रीपाद कृष्णदास कविराज ने जो लिखा है, प्रभुपाद बताते हैं विलास उसको बोलते हैं जो भगवान जैसी ही शक्ति है उनमें, भगवान जैसे ही गुण है, लेकिन वो रूप में डिफरेंस है, रूप में उनके डिफरेंस है, उनको विलास बोला जाता है। तो उसका एग्जाम्पल देते हैं, जैसे बलराम जी, बलराम बोले कृष्ण और बलराम में अभेद, उनमें भेद नहीं है, गौर और निताई में भेद नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान के, वो भगवान ने उसमें का रूप का डिफरेंस है, इसलिए उसको बोलते हैं विलास विग्रह। एकाही विग्रह यदि होए बहु रूप, आकार तद भेद नाही एक सब रूप। महिषी विवाह यछे यछे केला रास, इकाहे कहिए कृष्ण रे मुख्य प्रकाश। तो जहाँ वही चर्चा की हमने कि जब भगवान ने रास में अनंत कोटि रूपों में प्रकट हुए, और जब 16,108 रानियों के साथ विवाह किया, तो द्वारका में, तब जो वो रूप प्रकट हुआ वो प्रकाश रूप है, प्रकाश विग्रह है भगवान का। वहां कोई भेदा भेद नहीं है, कुछ भी भेद नहीं है, वो सेम टू सेम है सब। आगे बताते हैं। ये श्लोक शिल कृष्णदास कविराज ने 10th कैंटो में से 69.2 में से लिया है। चित्रम वेताद एकेन वपुष युगपत पृथक, गृहेषु दवयेष्ट सहस्त्रम
श्रिया एक उदाहवत। कोई पढ़ेंगे क्या प्लीज? हरे कृष्ण। यह अद्भुत लगता है कि अद्वैय श्री कृष्ण ने 16,000 रानियों से उनके अपने अपने घरों में विवाह करने के लिए अपने आप को 16,000 एक समान रूपों में विस्तृत कर लिया। हम्म तो बोले एक भगवान ने वहां 16,108 रूपों में अपने आप को विस्तार कर लिया है। दुई अष्ट सहस्त्रम, यहाँ बोला दुई का दो, अष्ट आठ, सहस्त्र हजार, बोले 1000 × 8 × 2, 16,000, 16,108 रूपों में भगवान को ने अपने आप को विस्तार कर लिया। क्योंकि भगवान ने जो भगवान की महिषियां हैं उनसे वो विवाह करना था, सबके साथ एक साथ विवाह किया। भगवान ने एक साथ विवाह किया। इसकी बहुत सुंदर जब नारद मुनि जाते हैं भगवान के द्वारका में भगवान का दर्शन करने के लिए, तो वो अचंभित रह जाते हैं जब वो वहां घूमते हैं, देखते हैं कि भगवान 16,108 महलों में ही हैं और अपनी जो उनकी पत्नियां हैं, जो दिव्य लक्ष्मियां हैं, उनके साथ विहार कर रहे हैं। किसी के साथ कोई लीला कर रहे हैं, किसी का कोई लीला कर रहे हैं, कोई कहीं बच्चों के साथ खेल रहे हैं। बोले वो अचंभित हो जाते हैं, वो प्रभु आप अद्भुत हैं और आपके क्रियाकलाप भी अद्भुत हैं। तो वो एकदम क्या बोलेंगे, शॉक रह जाती, शॉक या बोलेंगे इंग्लिश में क्या बोलेंगे उसको ध्यान नहीं है मेरे को। तो उसको चंबित रह जाते हैं तो भगवान के दर्शन करके कि भगवान 16,108 महलों में दिव्य लीलाओं एक साथ प्रकाशित कर रहे हैं। आगे बोलते हैं रासोत्सव संप्रवर्ते गोपी मंडल मंडिता योगेश योगेश योगेश्वरेण कृष्णेन तासम मध्य द्वयोर्देव द्वयोर्देव द्वयो। जब गोपियों के समूह से गिरकर भगवान कृष्ण रास नृत्य का उत्सव प्रारंभ किया तो समस्त योग शक्तियों के स्वामियों ने अपने आप को प्रत्येक दो गोपियों के बीच में स्थापित कर दिया। तो क्या यहाँ बताया जा रहा है भागवत में कि जब भगवान ने गोपियों के साथ रास किया तो प्रत्येक दो गोपियों के मध्य में भगवान वहां पे प्रकट हो गए। इसको क्या बोलते हैं? प्रकाश विग्रह। आगे शिला कबीरदास लिख रहे हैं तो एक मिनट। प्रविष्टेन गृहीतानेन कंठे स्वनिकटं श्री यम यम मरेण न यन्मर नव नव यन्मर यन्मनेरन नव यन्मरेण नव तावत विमान शत शतसुकुलम दिवोकाशं सदारान आत्मयो उत्सुके वृतान वृत आत्मनाम ततो ततो दुन्दुभ्यो नेदु निपोते पुष्प वृष्टि। कोई पढ़ेंगे क्या प्लीज? इस प्रकार जब गोपियों तथा कृष्ण परस्पर मिल गए तो हर गोपी ने यही सोचा कि कृष्ण केवल एक उसका ही प्रागण आलिंगन कर रहे हैं। भगवान की यह इस अद्भुत लीला को देखने के लिए स्वर्ग के देवता तथा उनकी पत्नियां, जो कि रास नृत्य देखने के लिए अत्यंत उत्सुक थे, अपने सैकड़ों विमान में आकाश में उड़ने लगे। उन्होंने फूलों की वर्षा की और वे मधुर ताल में दुंदुभिया बजाने लगे। हरे कृष्ण। तो यहाँ तक पर वो शिला कवि कृष्णदास कविराज भगवान के प्रकाश विग्रह के बारे में बता रहे हैं अभी तक। और इसको हम समझ सकते हैं कि जब भगवान रास कर रहे थे तो देवता भी उनको देख के चंबित हो रहे थे और ये देवता इसको देखने के लिए वहां पे उस आकाश में प्रकट हुए ताकि भगवान का इस दिव्य स्वरूप को वो देख पाए। क्योंकि ये दिव्य लीला भगवान को दर्शन करना अपने आप में देवताओं के लिए भी असंभव जैसा है, लेकिन भगवान
कृपा करके इस धराधाम में प्रकट हुए, इसलिए देवता उसको देख पा रहे हैं। आगे में पहले अनेकत्र प्रकटता अनेकत्र प्रकटता रूपे सेकस्य य एकदा सर्वथा तत् स्वरूपेव सप्रकाश इति यते। यदि समान लक्षणों वाले अनेक रूप एक साथ प्रदर्शित होते हों तो ऐसे रूप भगवान के प्रकाश विग्रह कहलाते हैं। आगे बोलते हैं, एकाई विग्रह किंतु आकारे होय आन, अनेक प्रकाश होय विलास तार नाम। जिनका रूप भिन्न होता है उसको गुण एक होते हैं, शक्ति एक होती है, लेकिन रूप भिन्न होने से उनको विलास विग्रह करते हैं। स्वयं रूपम न अन्याकारम यतस्य भाति विलासत प्रायेण आत्म समशक्ता शक्तया सविलासे निगद्यते निगद्यते। जब भगवान अपने चिंत्य शक्ति से भिन्न आकारों में अपने अनेक रूप दिखलाते हैं तो ऐसे रूप को विलास विग्रह कहते हैं। तो आगे बताते हैं कौन कौन से। ये इच्छा बलदेव प्रव्योम नारायण यछे वासुदेव प्रद्युम्न आदि संकर्षण। ये जो भगवान बलराम हैं वो भगवान के विलास विग्रह हैं, और जो बैकुंठ में चतुर्भुजी नारायण हैं वो भी भगवान के विलास विग्रह हैं, और जो वासुदेव प्रद्युम्न अनिरुद्ध संकर्षण है वो भी भगवान के विलास रूप हैं। ईश्वर रे शक्ति होए यही तीन प्रकार, यहाँ भगवान के विलास रूप और भगवान के प्रकाश रूप में बताया था। आगे बता रहे हैं शक्ति के बारे में। ईश्वर रे शक्ति होए यही तीन प्रकार, एक लक्ष्मी गण पूरे महिषी गण आर, ब्रजे गोपी गण और सबाते प्रधान, ब्रजेंद्र नंदन याते स्वयं भगवान। कोई पढ़िए। हरे कृष्ण। भगवान की शक्तियां लीला संगमियां तीन प्रकार की है। वैकुंठ में लक्ष्मियां, द्वारका में रानियां तथा वृंदावन में गोपियां। इन सब में गोपियां सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि इन सबको ब्रजराज के पुत्र आदि भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त है। हरे कृष्ण। तो यहाँ भगवान की जो शक्तियां हैं, जो शक्ति तत्व है उसके बारे में बता रहे हैं। तो भगवान जो वैकुंठ में अनेक लक्ष्मी हैं और लक्ष्मियां भगवान की सेवा करती हैं। ब्रह्मा जी भी जब भगवान का स्तुति करते हैं तो वही बोलते हैं, लक्ष्मी सहस्त्र सत संभ्रम सेवा मानम, कि भगवान के सेवा के लिए अनंत अनंत कोटि लक्ष्मियां सेवा, क्योंकि भगवान के अनंत अनंत कोटि भगवान के वैकुंठ लोक वैकुंठ धाम है, और यहाँ वो धामों में जो लक्ष्मियां हैं भगवान की वो शक्तियां हैं, और वो भगवान की नित्य सेवा में लगी रहती हैं। तो उनसे ऊपर कौन है, बोले उनके ऊपर है जो द्वारका की महिषियां हैं, वो भी लक्ष्मियां ही हैं। जो बोला जाता है कि रुक्मी मैया है वो महालक्ष्मी ही है। तो वो वहां पे भगवान की वो भी एक शक्ति है जो द्वारका में भगवान की सेवा करती है, क्योंकि द्वारका भी भगवान का नित्य धाम है। और उसके ऊपर में क्या क्या है, जो ब्रज की गोपियां हैं, यहाँ श्री कृष्णदास कविराज बोले हैं, वो सर्वश्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि स्वयं भगवान ने उनका गुणगान किया है। भगवान ने उनको बोला है कि मैं आपके ऋण से उऋण नहीं हो सकता, मैं हमेशा आपका ऋणी रहूंगा। भगवान ने गीता में बोला कि जो मेरे साथ जैसे व्यवहार करेगा मैं उनके साथ वैसा करूंगा, लेकिन गोपियों के पास आगे भगवान हार गए। गोपियों के प्रेम के सामने भगवान हार गए। गोपियों के सामने भगवान ने बोला नहीं, मेरा ये करने में असमर्थ हूँ, ये करने में असमर्थ हूँ, और मैं हमेशा आपका ऋणी रहूंगा। क्यों? क्योंकि जो गोपियां हैं उन्होंने भगवान को अपना निष्काम भाव से सब कुछ समर्पण कर दिया, सब कुछ, कुछ भी बाकी नहीं रखा। तो भगवान बोले कि तुमने तो, मैं तो बोल दिया ये यथा माम, तूने सर्वस्व कर सब कुछ कर दिया आप लोगों ने, तो मैं कैसे सब कुछ करूं, क्योंकि मेरे तो और भी भक्त हैं, और तुम तो अनंत कोटि हो, और उसमें भी श्रीमती राधा रानी है, तो मैं सबको एक जन को कैसे सर्वस्व दूं, मेरे को तो सबको देना है, सबको देना है। इसलिए भगवान बोले मैं इस ऋण से उऋण नहीं हो सकता, इस ऋण से उऋण नहीं हो सकता। इसलिए भगवान महाप्रभु ये बोलते हैं
कि जो गोपियां हैं वो सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं। राध्या भगवान ब्रजेश तने तद धाम वृंदावन रम्या काचित उपासना व्रज वधु वा कल्पितो। कि जो ब्रज वधु हैं ऐसी भक्ति कोई नहीं कर सकता। इसलिए बोलते हैं ना रूपानुगा। ये रूपानुगा नहीं, क्या बोलते हैं, रागानुगा। रागानुगा। और ये क्या, रागात्मिक। कि इनका एक ही प्रेम है, एक ही केंद्र है, वो श्री कृष्ण। इसलिए वो को रागात्मिक है। हम लोग को बोलते हैं रागानुगा भक्ति में तक पहुंचना है। क्यों? हमको उनके जो भक्ति वो करते थे उसको उनसे शिक्षा प्राप्त करके ऐसी भक्ति करने का प्रयास करना है। लेकिन वो भक्ति कैसे जागृत होगी? हम गुरु और हमारे आचार्यों के बताए मार्ग को फॉलो करने से, जैसे हम लोग कल चर्चा की। तो क्योंकि वो यहाँ लिखते हैं श्री कृष्णदास कविराज, क्योंकि उन्होंने स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की सेवा की है। वो भगवान श्री कृष्ण की सेवा में वो भगवान जो ब्रजेंद्र नंदन है। इसलिए भगवान महाप्रभु क्या बोलते हैं, आराध्यम आराध्या भगवान ब्रजेश ब्रजेश तने। कि ऐसे भगवान, उस भगवान की हमको भक्ति करनी है जो ब्रज के राजा नंद महाराज के पुत्र हैं। तो गोपियों ने ऐसे उस ब्रज के राजा नंद महाराज के पुत्र की सेवा की, इसलिए वो सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं। उन्होंने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का सेवा करने का या उनका संग प्राप्त करने का, उनका प्रेम प्राप्त करने का सौभाग्य पाया। इसलिए वो सबसे प्रमुख है, सबसे श्रेष्ठ है। इसमें और भी कई बहुत सारे तत्व हैं, लेकिन मैं अभी उसको याद करने का प्रयास कर रहा था, मेरे को याद नहीं आ रहा था। देखिए लक्ष्मी है, जो वृंदावन है वहाँ जो लक्ष्मी है उनको प्रवेश नहीं होता है, क्योंकि वो ऐश्वर्य के साथ जाना चाहती है। लेकिन जो ब्रज का धाम है वो माधुर्य धाम है, वो समर्पण, पूर्ण समर्पण का धाम है। वहाँ सब जो कुछ है हमको छोड़ के सिर्फ कृष्ण की आनंद के लिए वहाँ जो भक्त है वही ब्रज में, असली ब्रज में प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन जो ऐश्वर्य भाव से जाएगा उसमें कोई भी चाहे बोलेंगे क्या उसको बोलेंगे, अहंकार होगा, या कोई भी किसी चीज की उपलब्धि का अहंकार ही बोल सकते हैं होगा, तो वहां पे असली ब्रज में वो एंटर नहीं कर सकेगा। तो जब भगवान महालक्ष्मी ब्रज में प्रवेश करना चाहती थी, तो उन्होंने उनको रिक्वेस्ट किया कि आपको अगर ब्रज में प्रवेश करना है, रास में प्रवेश करना है, तो आपको गोपी बनना पड़ेगा, गोपी। अन्यथा आप ब्रज में प्रवेश नहीं कर सकेंगे, आप इस ऐश्वर्य से ब्रज में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए भगवान का जो दिव्य धाम है वृंदावन, वहाँ ऐश्वर्य की नहीं, माधुर्य की प्रधान है। लेकिन जो वैकुंठ धाम होता है वहाँ ऐश्वर्य की प्रधान था। आगे चलते हैं और यही लास्ट करेंगे, ठीक है। स्वयं रूप कृष्ण कायाव्युतार सम भक्त सहित है तहार तहार आवरण। प्लीज कोई ना बोलेंगे ना तो मेरे को थोड़ा कंफर्टेबल रहेगा। अगर आप अपने आप कोई ना कोई बोलेगा, कोई एक जन भी बोल दिया करे तभी कोई बात नहीं। हरे कृष्णा प्रभु। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद हरे स्वामी। आदि भगवान श्री कृष्ण के निजी संगी उनके भक्तगण हैं जो उनसे एक रूप हैं। वे अपने भक्तों के समूह के साथ पूर्ण हैं। हरे कृष्णा। तो यहाँ क्या बोले, आदि भगवान श्री कृष्ण के संगी उनके भक्तगण जो उनसे एक रूप है, और वह अपने भक्तों के समूह, अपने परिकरों के साथ ही पूर्ण है। तो हम लोग शायद चर्चा किए थे, शायद चतुश्लोकी में ही आता है, शायद ध्यान होगा कि भगवान बोलते हैं मैं कि मैं प्रकट होता हूँ। मैं का अर्थ है कि सारे अपने पार्षदों के साथ, सारे अपने जितने उनके पार्षद हैं, जितने उनके नित्य संगी हैं, उनके साथ जब प्रकट होते हैं, जहाँ उसको उनको भगवान उसको बोलते हैं मैं। कि वह इसलिए यहाँ बताया भगवान के परिपूर्ण है जब भगवान अपने पार्षदों के साथ, अपने नित्य संगियों के साथ, अपने नित्य भक्तों के साथ, जो उनके अंतरंग भक्त उनके साथ होते हैं, तब वो पूर्ण होते हैं। और इसलिए यहाँ क्या बताया जा रहा है, आदि भगवान श्री कृष्ण नित्य संगी उनके भक्तगण उनसे एक रूप हैं, क्योंकि भगवान के वो नित्य संगी हैं, भगवान के शुद्ध भक्त हैं,
और हम लोग भागवतों में भी जानते हैं कि जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं वो भगवान के ही समान होते हैं। क्यों? भगवान इतने कृपालु हैं। मैं कहीं सुना था कि ये जो भौतिक संसार के जो स्वामी हैं, जो भौतिक संसार के स्वामी हैं, वो जो उनका सेवक है, वो कुछ भी कर ले, वो उनको अपने स्तर पर नहीं लेके आते। अगर वो कुछ भी उनके लिए करेगा, वो उनको कितना ही उनका स्वामी भक्त होगा और कितना ही उनके अपने सेवक के प्रति प्रेम होगा, वो उसको कभी भी अपने सम्मान स्तर पर नहीं लेके आएंगे। उनका डिफरेंस रहेगा, एक उनके साथ भिन्नता रहेगी। लेकिन भगवान क्या होते हैं? भगवान जो उनके शुद्ध भक्त हैं, जो भगवान की नित्य सेवा में या नित्य सेवा में शुद्ध भाव से लगना चाहते हैं, भगवान उनको अपने जैसा बना लेते हैं। ऐसे अपने सारे गुण उनको दे देते हैं। गुण सारी शक्तियों से उनको सुसज्जित सुसज्जित कर देते हैं। ये भगवान का गुण है। तो भगवान और भगवान के भक्त एक रूप ही हैं। और जब भगवान और भगवान के भक्तों को मिला के ही भगवान का धाम या भगवान का लोक है, और भगवान को कंप्लीट बोला जाता है, क्योंकि भगवान अपने भक्तों के साथ ही लीला करते हैं। ठीक है, इसके ऊपर मैं आगे अगले सप्ताह थोड़ा और कुछ बोलेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। तो यहीं रखते हैं। किसी को कुछ ऐड करना है? हेमाद्री चांद प्रभु। तो हमारे ये कृष्ण दोनों कौन सा रूप बोले थे? एक मिनट, पंकज नेत्र प्रभु पहले हेमाद्री चांद प्रभु कुछ बोलेंगे, उसके बाद हम उसको चलेगा। हेमाद्री प्रभु कुछ बोलिए प्लीज, इसको थोड़ा और एलेबोरेट कीजिए। नहीं प्रभु, कल जो प्रश्न हुआ था जो मान भक्त और जीव, हर जीव का हृदय में तो है ना भगवान। भगवान माने परमात्मा रूप में है, और भक्तों का हृदय में भगवान गोविंद विश्राम करते हैं। तो रूप गोस्वामी जैसे लीला में मग्न रहते थे, तो उनको दिखाई पड़ा कि राधा रानी और कृष्णा, राधा रानी कोई तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं जो थोड़ा बहुत ऊपर में है, इसलिए कृष्ण उनको उठाया, ऊपर उठाया। तो उस टाइम में वो एक तो हाथ में पेड़ को पकड़ा, दूसरा हाथ में फूल को तोड़ते हैं। उस टाइम में कृष्ण ने उनको छोड़ दिया, तो पेड़ में वो थोड़ा ऊपर चले गए। इसको सोच के वो रूप गोस्वामी हंसे। तो उसी टाइम में उन उधर कोई एक तो व्यक्ति थे जो थोड़ा लेंगड़े थे, तो उनको उधर उस रस में रस करते थे। तो उनको वो सोचे कि मुझे देख के रूप गोस्वामी ऐसे किया है, लेकिन ऐसे उनका हृदय में वो प्रकाशित हुआ था। ऐसे हम लोग भी और भी सुने थे जो नरोत्तम दास ठाकुर और श्रीनिवास आचार्य और श्यामानंद पंडित, ये तीनों जीव गोस्वामी के शिष्य थे। तो वो लोग उधर पढ़ाई करते थे। पढ़ाने का शायद जब हुआ उस टाइम में सब किताब लेके आते थे। तो विष्णुपुर में वो एक तो गोरु गाड़ी में चाटू ये लेके किताब सब था। किताब माने वो पांडुलिपि था, उसको लेके रात में सो गया। तो उसको उधर का जो राजा थे बीर हामिद, वो चोरी कर लिए। उनका सभा में एक तो पंडित थे, तो वो गणना बहुत अच्छा से कर पाते थे। तो वो बताया कि बहुत धन रत्न उसमें है। तो वो डाकत भी थे, मैंने रात रात में उन्हें चोरी फोरी करते थे। तो वो उसको चुरा लिया। तो सवेरे जब देखे वो लोग तो सब किताब गायब हो गया। उनका मन में बहुत दुख हुआ। उसके बाद श्रीनिवास आचार्य बोले कि नरोत्तम दास को, तो आप जाइए उड़ीसा में जाइए प्रचार करिए। और ये खेतुरी में उनको नरोत्तम दास को भेज दिया, और खुद उधर विष्णुपुर में थे। तो उसके बाद एक दिन देखें कि उधर कोई ब्राह्मण भागवत पाठ करने के लिए राजा का दरबार में जा रहे हैं। उनका साथ उधर गए, जाके वो भागवत सुनते सुनते उनको मैंने वो भागवत बोलने का मौका मिला। तो राजा
और वो रानी सभी उनका शिष्य हो गया। तो इधर ही और उनका खूब अ, मंदिर बनाकर थे। बाद में जब एक दिन क्या हुआ ना, वो श्रीनिवास आचार्य 3 दिन तक समाधि में बैठे थे। उनका और सेंस कुछ आया नहीं। तो उनका जो शिष्य थे रामचंद्र कविराज, तो रामचंद्र कविराज को खबर दिया गया। वो आए, आके उधर भी और समाधि में बैठे। तो देखे कि ऐसे जैसे वृंदावन में कोई राधा रानी का साथ से लीला हुआ, उनका कुछ नुपुर फुपुर गिर गया था, उसको ढूंढने के लिए वही श्रीनिवास आचार्य उधर भी अ, ढूंढते थे। और दूसरा दूसरा भी सब काम में लगे थे। तो रामचंद्र कविराज को वो नुपुर मिला। तो उनका गुरुदेव को वो दिए। ऐसे लास्ट में राधा रानी एक तो जो पान चुबाते थे, वो पान उनका दिए। वो पान को उनका जो धोती था उसी में बांध के ले आए, ऐसे कुछ बात था। तो ये लीला भक्त का हृदय में प्रकाशित होता है, जो कि भगवान जो सच्चित आनंदमय है, तो ये भक्त का हृदय में रहते हैं। अब मैंने जनरल जो ये है, उनका हृदय में आत्मा मैंने परमात्मा ही रहते हैं, जो दो काम करते हैं कि उनका क्या क्या कर्म है पास्ट लाइफ में, उसको तब जीव भूल जाता है, किंतु भगवान उनको याद रखते हैं। और जो जो आशा हम लोग करते हैं, अभिलाष करते हैं, और इसी लाइफ में भी बहुत समय पूर्ण होता नहीं। और इसी लाइफ में भी क्या क्या हम लोग सोचा था, क्या क्या था, वो तो हम लोग का याद ही नहीं। और भगवान इसको याद ही रखते हैं, इसी हिसाब में वो पूर्ण करते हैं भी, तो अनुमति देते हैं। इसलिए जो भगवान का पूर्ण ये है और सच्चित आनंदमय, ये आनंदमय जो ये है वही किसी को लीला बोलते हैं। तो लीला ये भक्तों का हृदय में प्रकाशित होता है। यही बात है। हरे कृष्ण। तो ये पूछ रहे थे वो दो ठो रूप कौन सा बोले थे, प्रकाश रूप और हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु। आपके पास बुक नहीं आया क्या? नहीं, रास्ता में है। अच्छा, उसमें उसमें लिखा हुआ वो विलास रूप, विलास।